आज सर मैं अपने चैनल डायनेमाइट सीरीज के माध्यम से विद्यार्थियों के बहुत कोशिश के बाद मैंने सोचा कि केमिस्ट्री पर मैं एक वीडियो बनाऊं, जिसके लिए मैंने अथक परिश्रम करके, चूंकि आपके सिलेबस में ठोस की अवस्थाएं हैं, पदार्थ है, उसी पदार्थ पे मैंने अपने बातों को रखने की कोशिश किया है, जो बहुत ही बढ़िया, उत्तम और इजीली है, जो आपकी परीक्षा के लिए रामबाण साबित होगा। देखिए, सबसे पहले यह है कि व्हाट इज मैटर, पदार्थ क्या है। तो संसार में जो वस्तु जिसमें द्रव्यमान होगा और वह स्थान घेरेगा, उसे हम मैटर कहते हैं। तो परिभाषा इसकी यही है कि संसार में एनीथिंग व्हिच हैव मास एंड ऑक्युपाइड स्पेस इज कॉल्ड मैटर। तो इस तरह हम देखेंगे संसार की प्रत्येक वस्तुएं वो क्या है, एक मैटर है। क्योंकि अगर मैं इस मार्ग की बात करता हूं तो इस मार्ग में ये क्या है, ये द्रव्यमान है और यह एक स्थान घेरती है। अब ये पता ये है कि इसकी अवस्थाएं तो कई हैं, लेकिन मेन रूप से हम कहेंगे तो ये पदार्थ की अवस्थाएं 3 है, जिसमें हम ये जानते हैं। आइए, एक सॉलिड है जिसको हम हिंदी में ठोस कहते हैं। दूसरा है आपका लिक्विड है, जिसको हम द्रव कहते हैं हिंदी में। फिर तीसरा जो है वो गैस है, जिसे हिंदी में गैस ही कहते हैं। एक प्लाज्मा है, एक बोस आइंस्टीन है, फिर हिगिस बोसान है, मेनली जो है, जो हमको पढ़ना है, वो मेन रूप से यही 3 है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। आइए जरा इस पर हम चर्चा करें। अब यदि हम आकार को लें, आकार को मानते हुए ठोस, पहला ये आकार को लेकर के, शेप को लेकर के, तो ठोस का आकार निश्चित होता है। आप देखेंगे यदि ये मार्कर है, आप जहां भी ले जाएं, जिस वस्तु में रख दें, यह क्या रहेगा, हमेशा ठोस का ठोस रहेगा। इसमें कोई परिवर्तन भी नहीं। आज जैसे है 5 साल के बाद भी आप ऐसे पाएंगे। अर्थात इसकी शेप में मैंने कहा कि पदार्थ वह है जिसमें द्रव्यमान होता है और स्थान घेरता है। तो इस मार्कर में द्रव्यमान भी है और क्या है, ये स्थान घेरता है। इस तरह आपने ये देखा कि जो सॉलिड है ये क्या है, इसका आकार निश्चित होता है। और संसार में सबसे ज्यादा यूज करने वाली कोई वस्तु है तो वह हमारे क्या है, सॉलिड है, ठोस है। हमारा देखिए ये मार्कर भी क्या है, ठोस है। व्हाइट बोर्ड भी क्या है, ठोस है। जो भी आप फ्रिज, अलमारी जो भी इस्तेमाल करेंगे, सबसे ज्यादा इस ठोस अवस्था में ही पाए जाते हैं। आइए जरा मैं लिक्विड में चलूं, तो लिक्विड में आपका आकार निश्चित नहीं है।
अनिश्चित है। क्योंकि आप यदि मान लीजिए पानी को रखना है तो पानी चाहे जिस बर्तन में आप रखेंगे पानी वो उसका रूप धारण कर लेगा। चाहे आप बोतल में रखिए, चाहे गिलास में रखिए, चाहे सुराही में रखिए, चाहे जग में रखिए, तो वह जो है उसका शेप क्या कर लेता है, आकार धारण कर लेता है। इस तरह हम कहेंगे कि जो हमारा लिक्विड है वह लिक्विड का आकार निश्चित नहीं होता है। आइए हम थोड़ा गैस की बात करें। इसका भी आकार अनिश्चित होता है। कोई भी गैस छोटे से छोटे कमरे में भी फैल सकती है, बड़ा से बड़ा कमरा है उसमें भी आ सकता है, छोटा से छोटा कोई वस्तु है या डिब्बा है उसमें भी आ सकता है। इस तरह हमने ये देखा आकार के आधार पर। यदि मैं इसको एक्सप्लेन किया तो इसका आकार क्या है, निश्चित है। इसका आकार लिक्विड का अनिश्चित है और गैस का भी क्या है, अनिश्चित है। आइए दूसरा आधार हम ले रहे हैं आयतन को। आयतन का मतलब ये होता है कि किसी भी वस्तु के उसके अंदर वाली जो मटेरियल होता है उसी को हम आयतन कहते हैं। जैसे मान लीजिए यदि एक गिलास दूध है तो उस गिलास में जितना दूध आता है वही आयतन है। तो हम ये देखेंगे ठोसों में जो है जो वॉल्यूम होता है वो निश्चित होता है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। ये जैसा है वैसा ही रहेगा। आइए अब हम आपको लिक्विड पर चलते हैं और उसका बेस हम आयतन लिए हैं। अगर ये मान लीजिए कि अगर आधा लीटर दूध है तो चाहे जिस बर्तन में रखिए आयतन उसका उतना ही रहेगा। आधा लीटर से ज्यादा दूध वो नहीं हो सकता, आकार कुछ भी हो सकता है। जिस बर्तन में रखेंगे वो उस बर्तन का शेप धारण कर लेगा, लेकिन वह जो आयतन है उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। इसलिए हम ये देखते हैं कि लिक्विड का भी आयतन निश्चित होता है। आया जाए थोड़ा गैसों पर। गैसों पर आप देखेंगे गैस का जो आयतन होता है आप छोटे भी पार्ट में रख सकते हैं, बड़े भी एलपीजी वाला है आप उसको कम भर देते हैं, सब ज्यादा भी हो सकता है। इस तरह हम देखते हैं जो गैस या सेंट आप मारते हैं छोटे कमरे में पूरा फैल जाता है, बड़ा कमरा हो तो पूरा भी कमरा हो जाता है। इसलिए इसका गैस का जो आयतन है वो अनिश्चित होता है। अब थोड़ा सा हम चले तीसरा अंतरा अणुक स्थान। अंतरा अणुक स्थान, इंटरमॉलिक्यूलर प्लेस। इंटरमॉलिक्यूलर प्लेस। आप ये देखेंगे कि जो ठोस का परमाणुओं या अणुओं या पार्टिकल के बीच में जो प्लेस है इसके अणु नजदीक नजदीक एक बहुत ही इंट्राफोर्स से जुड़े हुए हैं और इनका एक निश्चित आकार होता है। और ये जो परमाणु चाहे अणु हैं
ये स्वतंत्र अवस्था में होते हैं। स्वतंत्र अवस्था में होने की वजह से ये एक दूसरे को अट्रैक्टिव करते हैं, खींचते हैं, जिससे ऊर्जा निकलती है। और वही चीज यदि हम द्रव में देखें तो आप पाएंगे कि इनके बीच जो है, पार्टिकलों के बीच जो दूरियां हैं, थोड़ा थोड़ा वो दूर दूर हैं। इसलिए ये जो है पानी का रूप भी धारण कर लेता है और बह जाता है। आइए जरा गैसों के विषय में देखें तो इसके जो और होते हैं गैसों के, बड़ी दूर दूर होते हैं। और ये देखेंगे इस प्रकार ये जो है, इसमें इंट्रा जो मॉलिक्यूलर फोर्स है बड़ा कम होता है, इसलिए बहुत दूर दूर चले जाते हैं। इस तरह मैंने आपको सॉलिड, लिक्विड, गैस मेनली बताया, लेकिन इसके अलावा आपका जो है एक प्लाज्मा है, उसको देखिए जरा। आप ठोस को जब गर्म करते हैं, मान लीजिए कोई ये रॉड है आयरन की, आप इसको जब गर्म करते हैं तो ठोस से वो द्रव में चेंज हो जाता है। ठोस से किसी में चेंज हो जाता है? द्रव में चेंज हो जाता है। ठोस से द्रव, कहने का मतलब यह है वह सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो जाता है। और जिस बिंदु पर ठोस जो है द्रव में चेंज हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है, उस बिंदु को हम मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं, गलनांक बिंदु कहते हैं। तो इसी को हम मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। मेल्टिंग पॉइंट, जिसको हिंदी में हम गलनांक कहते हैं, अर्थात वह बिंदु जिस पर कोई लिक्विड सॉलिड एट दैट पॉइंट इन विच एनी सॉलिड इज मेल्टिंग एंड चेंज इट्स रूप इन लिक्विड, दैट इज कॉल्ड आपका मेल्टिंग पॉइंट। अब ये मान लीजिए द्रव में चला गया, यदि हम इस द्रव को हीट करें तो यह द्रव गैस में चेंज हो जाता है, गैस में चेंज हो जाता है। अब जिस बिंदु पर यह द्रव गैस पर चेंज हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है, उस बिंदु को हम क्वथनांक कहते हैं। अर्थात वह बिंदु जिस पर कोई द्रव गैस में चेंज हो जाए, उसको हम बॉइलिंग पॉइंट या हिंदी में क्वथनांक कहते हैं। चलिए इसी को हम बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे। बॉइलिंग पॉइंट और क्वथनांक, इसको क्वथनांक कहते हैं। यदि इसको भी हीटेड किया जाए तो ये प्लाज्मा रूप धारण कर लेता है। प्लाज्मा जैसे ये बल्ब है तो ये दूधिया रंग जो दे रहा है, हमने गैस को भी हीटेड किया और ये जो यही प्लाज्मा है। और आप ट्यूबलाइट में भी जो लाइट होती है वो प्लाज्मा का एक रूप है। उसके बाद बोस आइंस्टीन ने भी एक पत्र लिखा आइंस्टीन को, और उसने भी एक द्रव्य के एक स्टेट की बात की, जिसको बोस आइंस्टीन कहते हैं। और नया पर जो है हमारा एक हिग्स बोसान नाम का, ये भी क्या है, एक मैटर की अवस्थाएं हैं। इस प्रकार मैंने आपको क्या पदार्थ है, पदार्थ की परिभाषा में ये बताया कि वह वस्तु जिसमें द्रव्यमान हो और वह स्थान घेरती हो, उसको हम मैटर कहते हैं।
अब पूरे संसार में मैटर की 3 अवस्थाएं पाई, मेनली मुख्य रूप से है तो 6, जिसमें आपको सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, प्लाज्मा है, बोस आइंस्टीन है और आपका हिगिस बोसान भी है। लेकिन हमको मेनली जो है आपको पढ़ना था ठोस, द्रव और गैस। इस तरह मैंने आपको पदार्थ के विषय में बताने के अच्छा प्रयास किया और मैं समझता हूं यदि आप बिलीव करते हैं, पूरे वीडियो को देखिए तब इसकी थीम आपको पता चलेगा। और अब जो है ठोस जो है 2 रूपों में आता है, जिसको हम क्रिस्टल और अक्रिस्टली कहते हैं। अर्थात जो सॉलिड है वो उसकी ज्यामिति के आधार पर, जो क्रिस्टल है उसकी जो बनावट है वो एक निश्चित क्रम में है, उसका सिस्टमेटिक वे है और उसका एक ज्योमेट्रिकल शेप है। लेकिन आप अक्रिस्टली की बात करेंगे, जैसे सोडियम क्लोराइड का जो ये भी क्या है, एक ठोस है जिसको नमक हम कहते हैं। तो उसको आप देखेंगे कि उसका जो सिस्टम है, जो क्रम है, स्तर, वो क्या है, एक सिस्टमेटिक वे है। पर दूसरा जो आएगा वो क्या होगा, सिस्टमेटिक नहीं होगा। इस तरह मैंने आपको, तो इसलिए आप किसी भी चीज को यदि पढ़ें तो जी जान से पढ़ें, जाने दो या जान लगा दो, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तदबीर से पहले खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। कर्तव्यों पर आरूढ़ रहो, अधिकार स्वयं मिल जाएंगे, मूलों को जल से सींचोगे तो फूल स्वयं खिल जाएंगे। जाने दो या जान लगा दो, इसलिए यह समय आपका कुछ करने का है, मेहनत करने का है, जो कि आदमी इतना परिश्रम से क्रीम निकाल कर देता है कि आप आसानी से समझ जाएं। इस तरह जय हिंद, जय भारत।